एक तहसील की कहानी हम आपको सुनाते हैं। तहसील वो होती है यूपी के एक छोटे से जिले के, सीतापुर जिले की मोहाली की। तो प्यारे मित्रों, उसमें क्या होता था, तहसील में जो भी मतलब बंदा जाता था काम करवाने के लिए, उससे क्या लेते थे, गवर्नमेंट अधिकारी सर्विसमैन उससे पैसे लेते थे काम करवाने के, यानी पैसे लेते थे। ऐसे ही एक किसान के साथ में होता है, उससे पैसे लिए जाते हैं और उसके पास पैसे नहीं होते हैं और उसका प्यारे मित्रों काम नहीं होता है। उसके साथ में क्या होता है आप भी जानना चाहते हैं, नागेंद्र कहानीकार के चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन घंटी को ऑन कर लेंगे ताकि सुनते रहेंगे नागेंद्र कहानीकार की मोटिवेशनल कहानियां। तो प्यारे मित्रों, वो किसान रहने वाला था छोटे से गांव का किसान। वो उसका काम, एक दिन उसकी बीवी जो है पढ़ी लिखी थी, बीए तलक, उस आंगनबाड़ी की जगह निकलती है और उसका बीवी आंगनबाड़ी में फॉर्म डालता है। तो उसके पति से कहती है कि जाओ जात प्रमाण पत्र बनवा के लेके आओ तहसील से। अब बीवी की जात प्रमाण का पत्र लगता है, कौन सा, बनवाने के लिए दोनों जगह का लगता है। उसको मायके के तहसील में जाना पड़ता है, उसके पति को मायके के तहसील में जाता है और वहाँ पे तहसील जाके पास पहुँचता है। वो था गरीब और किसान और पैसे बहुत कम कमा पाने वाला इंसान, पैसे बहुत कम कमा पाने वाला इंसान। तो प्यारे मित्रों, वो इंसान तहसील में जाता है अपनी साइकिल से और तहसील में जाकर के साइकिल खड़ी कर देता है और वो पहुंचता है लेखपाल के पास। लेखपाल से कहता है कि बाबूजी मुझे ये बनवाना है। तो बाबूजी उनसे कहते हैं चलो अच्छा कोई बात नहीं, तुम जाओ वहाँ से फार्म लेके आओ और मैं बना देता हूँ। फार्म लेते हैं जाकर के वहाँ पे और उसके बाद वो अंदर पहुँच जाते हैं बनवाने के लिए। बनवाने के लिए वो किसान अंदर पहुँच जाते हैं और वो उसको बताते हैं, लेखपाल जी को बताते हैं और लेखपाल सुनता है, चश्मा लगाए हुए था और सुनता गया बात को। और उसने खाली थोड़ा सा लिखने के लिए 5 मिनट खाली लिखने के लिए 5 मिनट खाली लिखने के लिए उसने अपनी कीमत की बोली लगा दी किसान से, मुझे 200 रुपये लाओ खर्चे पानी के लिए। हाँ, मुझे 200 रुपये लाओ खर्चे पानी के लिए। किसान ने उसको देखा, किसान ने बेचारे ने बहुत कुछ कह नहीं पाता क्योंकि अनपढ़ आदमी कभी भी बोल नहीं पाता पढ़े लिखे हुए लोगों के बीच में। अनपढ़ आदमी कभी बोल नहीं पाता पढ़े लिखे लोगों के बीच में, मेरी बात को ध्यान रखना। वो बेचारा अनपढ़ आदमी और गरीब आदमी वो चुप हो गया, लेखपाल को पैसे दे दिए, उसका वहाँ से हो गया। उसने बोला अब आप चले जाओ कानून गो के पास में। तो वो बंदा कानून गो के पास में गया, वहाँ पे कानून गो ने बताया कि जाओ इसमें थोड़ी कमी रह गई, बाहर से सुधरा के लो। बाहर जाता है बंदा, उसके बाद कानून गो के पास में पहुँचता है। कानून गो उसको बताते हैं इसमें ऐसे नहीं बनेगा, इसमें खर्चा लगेगा, इसमें खर्चा लगेगा। तो किसान बोलता बाबूजी पैसे नहीं बचे हमारे पास है। अच्छा कितने पैसे लगेंगे? बाबूजी बोलते हैं कि 500 रुपये लगेंगे। बाबूजी बोलते हैं 500 रुपये लगेंगे। किसान बोलता है बाबूजी मेरे पास इतने पैसे नहीं बचे। किसान बोलता है बाबूजी मेरे पास इतने पैसे नहीं बचे। बाबूजी बोलता है अच्छा कितने पैसे तेरे पास बचे? किसान बोला मेरे पास बाबूजी 50 रुपये बचे। बोले कोई बात नहीं आने दे। बोले कोई बात नहीं बाबूजी आने दे। किसान से 50 रुपये ले ली। जैसे भीख मांगी जाती है ना, उसी प्रकार से सर्विसमैन मांगते हैं, भीख मांगते हैं। और आज में कहानी में प्यारे मित्रों मजा आ रहा है ना कहानी में कि कैसे ये सर्विसमैन देखो अपना मुंह और अपनी बेइज्जती करवाते हैं अपने हाथ में। आपको शर्मिंदगी महसूस कर रही होगी, हम आपको बता रहे हैं। तो आप गवर्नमेंट अधिकारी हैं तो सुन रहे हैं हमारी कहानी को। अरे यदि आप भी लेते हैं रिश्वत तो शर्माइए मत, लेते रहिए रिश्वत। हैं, किसी का क्या जाता है, किसी का क्या जाता है। उस किसान से भी वो रिश्वत ले रहे थे उस तहसील में, किसान से उस रिश्वत ले रहे थे उस तहसील में किसान से। वो कानून गो ने भी रिश्वत ले ली। उसके बाद उसका और भी काम रह गया पटवारी के पास। तो वो प्यारे मित्रों उसके पास गया,
उसके पास फिर गया, उसने बता दिया तहसीलदार के पास जाओ। तहसीलदार के पास क्या काम करवाने के लिए, तहसीलदार ने भी उससे पैसे मांगे। लेखपाल के पास, उस किसान के पास प्यारे मित्रों पैसे नहीं बचे, एक भी पैसा नहीं बचा। अब वो तहसीलदार उसको साइन नहीं कर रहा, तहसीलदार उसको साइन नहीं कर रहा पैसे के बिना। देखो गवर्नमेंट अधिकारी देखो कितना गिर गया है कि पैसे के बिना उस अनपढ़ इंसान की बीवी का जगह कौन सा निकला था। कहानी सुन रहे हो? जैसे बताओ कमेंट करके नाम कहानी का। आंगनबाड़ी की जगह में उसको फार्म डालना था, फॉर्म डालना था। वो आंगनबाड़ी की जगह में प्यारे मित्रों फार्म डालने के लिए वो बंदा काम करवा रहा था तहसील में काम करवा रहा था। तहसील में काम बाबूजी ने, तहसीलदार ने कहा कि आपके पास पैसे नहीं होते तो आपका काम नहीं होगा। वो उदास होकर के वहाँ से चला गया। उसके बाद फिर से घर से आया, तो घर से लेकर के वो जब आया, पैसे अपनी बीवी की फाइलें गिरवी रख दी, 500 रुपये ले लिए। उसके बाद तहसीलदार के पास पहुँचा जाकर तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट लगाई। वो कागज़ फिर जाकर के सफल हुआ, वो कागज़ फिर जाकर के सफल हुआ। तो प्यारे मित्रों रिश्वत लेना क्या ऐसी ही हाल करती है? रिश्वत, ये कोई गरीब आदमी है, आपकी भी शिक्षा होगी। और इस कहानी में हम सुनाते हैं वो आदमी कैसे बड़ा आदमी बन जाता है जो दूसरों को रिश्वत देता है। उसके बाद रिश्वत देने के बाद वो प्यारे मित्रों फिर से वो उसकी बीवी का आंगनबाड़ी केंद्र में फॉर्म अप्लाई हो जाता है और वो सिलेक्टमेंट हो जाती है। तो वो औरत जब उसकी पत्नी जॉब पा जाती है तो उसकी सैलरी बन जाती है और इनकम भी प्यारे मित्रों गवर्नमेंट की तरफ से धीरे धीरे कर करके आने लगती है। बाकी उनके पास थोड़ा घना खेत था और प्यारे मित्रों उनकी खुशहाली से ज़िंदगी कटने लगती है। उसके बाद धीरे धीरे कर करके उनकी जो पत्नी थी वो खुद एक गवर्नमेंट अधिकारी बन चुकी थी। आंगनबाड़ी केंद्र की गवर्नमेंट अधिकारी समझ लो वो बन चुकी थी। वो किसान की भी खुशहाली में का दिन आ गया। तो प्यारे मित्रों उदास मत होइए, पढ़िए लिखिए। और आप और ये कोई शिक्षित है तो उसके बारे में आप भी ख्याल करिए और जगहें निकलती हैं तो जगह में फॉर्म डालिए, आपकी भी किस्मत प्यारे मित्रों संभलेगी। वो किसान प्यारे मित्रों खुश होता है और उसके परिवार के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और उनकी ज़िंदगी प्यारे मित्रों अच्छी कटने लगती है। और इधर सबसे ज़्यादा अच्छी गिनती करती है जो प्यारे मित्रों अधिकारी होकर के रिश्वत लेते हैं। जो अधिकारी होकर के रिश्वत लेते हैं इनकी ज़िंदगी कुछ अच्छी कटती है। कटती है नहीं कटती कमेंट करके बताओ ना, इंदर कहानी का कटती है। तो ऐसा क्या करना है, रिश्वत लेते हो तो लेते रहो। नारेंद्र कहानीकार का कहना मानो हमारी वीडियोस को। तो बहुत लोग सुन रहे होंगे, बहुत लोग ये भी कमेंट कर रहे होंगे कि नारेंद्र कहानीकार गलत कह रहे हैं। तो गलत नारेंद्र कहानीकार नहीं कह रहे हैं, आप रिश्वत देते हो इसीलिए लेते हैं। आप रिश्वत देते हो इसीलिए लेते हैं। पढ़ा लिखा इंसान एक रिश्वत नहीं देता, पढ़ा लिखा इंसान एक रिश्वत नहीं देता। रिश्वत कौन देता है? रिश्वत देता है अनपढ़ इंसान। अनपढ़ इंसान, जिस दिन तुम पढ़ लिख जाओगे उस दिन रिश्वत प्यारे मित्रों, जिस दिन भी भारत की जनसंख्या पढ़ लिख जाएगी उस दिन भारत के अंदर रिश्वत का नाम हट जाएगा। रिश्वत का नाम हट जाएगा जिस दिन भारत देश का बच्चा पढ़ लिख जाएगा। जिस दिन भारत का बच्चा पढ़ लिख जाएगा उसी दिन यहाँ भारत में रिश्वत नाम की शब्द हट जाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं है, ये तो ऐसे ही चलती रहती हैं और कहानियाँ भी ऐसे चलती रहेंगी। और कहानियाँ प्यारे मित्रों हमारी भी ऐसे ही चल रही है। और इस कहानी में आपने क्या सुना और क्या समझा कि कैसे वो लोग रिश्वत लेते हैं इस किसान से और कैसे इसका प्यारे मित्रों बीवी का सिलेक्टमेंट हो जाता है। आपकी भी किस्मत प्यारे मित्रों चमकेगी। सुनते रहिए नारेंद्र कहानीकार की कहानियाँ और बने रहिए नारेंद्र कहानीकार के साथ में। और जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ में तो हमारे चैनल को कर लेंगे ज्वाइन, हमारे चैनल को कर लेंगे ज्वाइन। सभी बंदे न्यू हैं तो सुनते रहेंगे नारेंद्र कहानीकार की कहानियाँ। हम आपको फिर से मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखें ध्यान, अपने बच्चों का रखें ध्यान। नारेंद्र कहानीकार फिर से मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों आपको नारेंद्र कहानीकार का नमस्कार।